गाय को बैल को दर्द देने वाला ये दुष्ट पापी कौन है? क्या तनिक भी इसको अपने प्राणों से प्रेम नहीं है? जैसे ही राजा परीक्षित ने हुंकार भरी पुकारा, तैसे ही वह दैत्य व्यक्ति जो था चरणों में आकर के गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए। परीक्षित ने कहा, दुष्ट पापी, मेरे राज्य में तू गाय और बैल को त्रास देता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही धनुष उठा करके उस पर बाण चढ़ाया, तैसे ही वो विलाप करने लगा, माफी मांगने लगा। तब इन्हें अपने पूर्वजों की बात याद आई कि कोई व्यक्ति यदि पश्चाताप हृदय से क्षमा मांगे तो क्षमा कर देना चाहिए, परंतु इसका पाप इतना जघन्य है कि इसने गौ माता को दंड दिया। मेरे राज्य से निकल जाओ, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज आपको एक ऐसा वरदान देता हूं। बोले, कैसा वरदान? तो कहता है कि सत्यम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। त्रेता में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से, यज्ञ करने से भी भगवान के दर्शन सुलभ नहीं थे, उनकी कृपा सुलभ नहीं थी। पर कलयुग में यदि व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन का भी आधार लेगा तो भी कलयुग में उसकी लीला पार हो जाएगी, उसकी नैया पार हो जाएगी। ये कलयुग ने वरदान दिया। ये दैत्यकार व्यक्ति कोई और नहीं है, कलयुग ही है। परीक्षित के चरणों में जब ऐसा प्रकार का वचन दिया कि सत्यम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक, केवल भगवान के नाम संकीर्तन के बल पर ही कलौ केशव कीर्तिनाथ, केवल भगवान का कीर्तन कलयुग में भव सागर पार कराने की सामर्थ्य। बंधुओं, सोचिए कि त्रेता द्वापर में लोग हजारों हजारों वर्ष तप करते थे, सत्संग करते थे, धुनी रमाते थे, यज्ञ करते थे। सत्युग में देखो कितना कठोर तप किया, लेकिन तब भी भगवान की कृपा सुनिश्चित नहीं थी। पर कलिकाल कलिकाल चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा कथाएं सत्संग इस कलिकाल में ही हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं? और केवल भगवान का नाम, उनका कीर्तन का आधार ही जीवात्मा को उतारने का साधन है। कितना बड़ा वरदान दे दिया। तब भी परीक्षित ने कहा, कलयुग को तुमने मेरे राज्य में गाय को त्रास दिया, मेरे राज्य से निकल जाओ। मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देता, पर तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तब कलयुग ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, कोई तो स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। तब परीक्षित ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्माश चतुर्विधा। यानी कि द्यूत, जहां जुआ खेला जाएगा वहां पर किसका वास होगा? बताओ माता बंधुओं, किसका वास होगा? कलयुग का। द्यूतम पानम, जहां मदिरा का सेवन होगा वहां पर किसका वास होगा? कलयुग का। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां पर वैश्यावृत्ति होगी, जहां व्यक्ति धर्म परायण होकर के एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का धारण करते हैं, वहां क्या होते हैं? भगवान का वास होता है। परंतु जहां पर हम वैश्यावृत्ति करते हैं वहां पर किसका है? कलयुग का। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, सोना यानी कि जहां पर हिंसा होगी वहां किसका वास होगा? कलयुग का। कलयुग ने कहा, सारे मुझे ऐसे स्थान दे दे, कोई तो एक श्रेष्ठ स्थान दे दिया होता। तब परीक्षित के मुख से पता नहीं कैसे जका, एक स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। लेकिन कैसे स्वर्ण में वास होगा? जो पाप का कमाई होगी, जो आपने बलात् चुरा ली होगी, जो कैसा होगा? जो दूषित होगा स्वर्ण, उसमें तुम्हारा वास होगा। लेकिन जो मेहनत से कमाया जाता है ना, वो स्वर्ण कैसा होता है? गीता में भगवान कहते हैं, स्वर्ण मेरा ही रूप है। सोने को भगवान का ही रूप माना गया। यानी कि जो मेहनत की कमाई से आप स्वर्ण लेते हैं, उसमें कलयुग का वास नहीं होता, वो स्वर्ण भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। अब क्या हुआ कि एक दिन परीक्षित, चूंकि क्षत्रिय राजा है, राजाओं को शिकार खेलने का शौक होता था, ये शिकार खेलने के लिए निकले। तो आज अपने कोषागार से ये जरासंध का मुकुट जो जीत कर लेके आए थे भीष्म, वो इनके राजकोष में रखा हुआ था। वो मुकुट धारण करके चले गए। अब ये मुकुट किसका था? जरासंध नामक पापी दुरात्मा राजा का था। जैसे धारण किया, कलयुग को अवसर मिल गया। कलयुग उस मुकुट से इनकी मति में प्रवेश कर गया। शिकार खेलने के लिए निकले, अपने सेवक गणों से ये बिछड़ गए।
अब इधर उधर भटकते रहे, एक हिरण का शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। अब जब ये भटक गए तो प्यास से ये तड़फड़ाने लगे। तभी दूर इनको एक आश्रम दिखाई दिया। ये जो आश्रम था ये किसका था? ये ऋषि शमीक ऋषि का आश्रम था। ये शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि वहां भजन ध्यान में ध्यानस्थ हो गए थे। इनकी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो गई, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनको ध्यान ही नहीं था। अब ये राजा प्यास से प्रसिद्ध पुकारने लगे, कोई है तुम्हारे द्वार पे जो है आश्रम में राजा आया है, और कोई पूछ भी नहीं रहा। राजा का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ गया। जब देखा शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए तो कहा कि ध्यान में कैसी नाटक कर रहे हैं। तो एक सांप मृत पड़ा हुआ था, उसी को वाण से उठा करके इनके गले में डाल दिया। राजा तो चले गए। ऋषि कुमारों ने देखा कि अरे ये राजा जा रहा, यही जो है हमारे गुरुजी के गले में मृत सर्प को डाल के गया है लगता है। उन्होंने जाकर के शमीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको जाके बताया। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला। राजा होकर के इतनी मति खराब हुई कि साधुओं के साथ, ऋषियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। श्राप दे दिया, कमंडल से जल दिया कि मद में ग्रसित होकर के तुमने इस पद के अहंकार में मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त होगी। अब श्राप दे दिया। पर बंधुओं, साधु यदि श्राप भी दे देना तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कल्याण होता है। अब श्राप दे दिया। जब तक परीक्षित राजा लौट करके आते, जो शमीक ऋषि थी आंखें खुली, पुत्र ने ऐसा श्राप दिया, ज्ञात हुआ, कहा कि संत तो वो होते जो हर परिस्थिति में आनंदित रहे, पर श्राप तो दे ही दिया। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ जाकर के राजा को बताओ कि उनके पास केवल 7 दिन है, 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। परीक्षित राजमहल पहुंचे, जैसे ही मुकुट उतारा तैसे ही पूरे दिन का घटनाक्रम याद आ गया कि आज शरीर से बहुत बड़ा जघन्य पाप हो गया। मैंने अपने पांडवों की इस जो है कीर्ति पर कलंक लगा दिया। मैंने सनातन धर्म की पताका को कलंकित किया। आज इस शरीर से एक साधु का अपमान हो गया। अब ये शरीर दूषित हो गया, धारण करने लायक नहीं रह गया। आत्मग्लानि में जलने लगे। सोचा कि अभी इसी पल शरीर को त्याग कर दूं। तैसे ही वो शिष्य आया, बोले महाराज आपको श्राप लग गया। परीक्षित हंसने लगे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले देवी अगले पल क्या हो जाए किसी को पता नहीं, पर मैं अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि 7वें दिन से पहले मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। अपने पुत्र परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और अपने राजपाट का त्याग करके गंगा के तट पर आत्म कल्याण करने के लिए आ गए। बंधुओं, जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के तट पर आकर के बैठे, दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि कि राजा परीक्षित को श्राप लगाए, गंगा के तट पर आकर के एकत्र होने लगे। परीक्षित खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, कहा कि कौन कहता है मुझे श्राप लगाए? लोग कहते हैं कि जीवन के काल खंड में कभी आपको सत्पुरुष महापुरुष संतों का दर्शन हो जाए, बहुत बड़ी कृपा होती है। अरे ये श्राप तो मेरे लिए वरदान बन गया कि एक साथ गंगा के तट पर इतने साधु संत महात्मा मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। चरणों में उनके सबके प्रणाम किया है। आप हाथ जोड़ करके विनय करने लगे कि महाराज कुछ ऐसा मुझे ज्ञान दे दो कि जो मरने वाला व्यक्ति है कि अंत समय में क्या करें। अथ पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाण से सर्वदा। म्रियमाण व्यक्ति को अंत समय में क्या करना चाहिए, आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। सारे साधु संत महात्मा एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा हम क्या बताएं कि अंतकाल अंत समय में जो किया जा सके जिससे व्यक्ति का तो मोक्ष प्राप्त हो सके, कल्याण हो सके। विचार मंथन करने लगे। तभी वहां गली बीती वनों उपवनों को पार करते हुए श्री सुखदेव भगवान, जो जिनके दर्शन दुर्लभ थे, कहीं टिकते नहीं थे, द्वार पे जाते, 3-4 घरों पे भिक्षा मांगते, यदि कोई ना देता तो चौथे घर पे भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। आज वो अकारण ही पहाड़ों से अरण्य से निकल करके परीक्षित का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए गंगा के तट पर आज सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। ऋषि सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान
परीक्षित के कल्याण करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे हैं। सारे साधु संत महात्मा उठकर के उनकी जय जयकार करने लगे। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का दर्शन करके सब आत्म विभोर हो रहे हैं। परीक्षित चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बोले प्रभु, ये शाप मेरे लिए परम वरदान बन गया कि अंत समय अंत काल गंगा का तट इतने साधु संत महात्मा ऊपर से भक्त शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान दर्शन देकर मेरा आत्म कल्याण करने के लिए मुझे प्रकट हुए हैं, चरणों में प्रणिपात हो गए हैं। और अब सुखदेव भगवान के चरणों में बैठ करके परीक्षित जी वही प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाण से सर्वदा। म्रियमाण व्यक्ति को अंत समय में क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे दृष्टि दें, मेरा कल्याण करें, मुझे कुछ बताएं ताकि जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके, पावन हो सके। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए। और सुखदेव भगवान परीक्षित को क्या ज्ञान देते हैं, क्या मार्गदर्शन करते हैं, वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है, 2 पल भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। भज मन गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोपाला, गोपाला, गोविंद गोपाला।
भज मन गोविंद गोपाला 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 बोले गोविंद गोपाल भगवान की सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री नर्मदेश्वर महादेव की नर्मदा मैया की गंगा मैया की चतुर्देव भगवान की परम पूज्य दीदी माज की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर बोली भागवत भगवान की जय।